हेलो एवरीवन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इकोनॉमिक्स ऑफ कंप्यूटिंग। हमारे पास जितने भी कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज होते हैं, चाहे वो हार्डवेयर हो चाहे वो सॉफ्टवेयर हो या हमारे पूरे नेटवर्क का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उससे रिलेटेड हम फाइंड आउट करते हैं कि क्या टोटल कॉस्ट होगी और क्या क्या हमें बेनिफिट्स मिलेंगे। इसी को कहते हैं इकोनॉमिक्स ऑफ कंप्यूटिंग. So it refers to the study of the cost and benefits associated with computational resources including hardware, software and network infrastructure. Economics of computing plays crucial role in decision making, like in which technology we need to invest, what are the resource allocations, optimization क्या क्या कर सकते हैं हम computing system में. ठीक है. One important aspect of economics of computing is the concept of scalability. ठीक है, scalability हमें पता है, लार्ज वर्कलोड्स जब हमारे इंक्रीज हो जाते हैं तब भी हमारा जो सिस्टम है वो एफिशिएंटली काम करे, दैट इज स्केलेबिलिटी. अब दो टाइप की स्केलेबिलिटी होती है, वर्टिकल स्केलिंग एंड हॉरिजॉन्टल स्केलिंग. वर्टिकल स्केलिंग में हम क्या करते हैं कि इंडिविजुअल मशीन में ही और मोर पावरफुल प्रोसेसर्स, मेमोरी और स्टोरेज ऐड कर देते हैं ताकि उसका कैपेसिटी इंक्रीज हो जाए. ठीक है, बट जो वर्टिकल स्केलिंग है वो हम एक पर्टिकुलर लेवल तक ही कर सकते हैं, इससे ऊपर नहीं कर पाएंगे. नेक्स्ट आती है हमारे पास हॉरिजॉन्टल स्केलिंग. जो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग है इसी को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग. ठीक है, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग मैंने अभी पीछे लास्ट वीडियो में भी बताया कि हमारे पास एक नेटवर्क बना हुआ है. जब मैंने डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग समझाया था तो उस पर हम और नोड्स और कंप्यूटर ऐड करके हॉरिजॉन्टल स्केलिंग करते हैं. ठीक है, तो दिस इज वर्टिकल स्केलिंग एंड हॉरिजॉन्टल स्केलिंग. अब हमने देखा कि जो वर्टिकल स्केलिंग है वो तो एक पर्टिकुलर लेवल तक ही हो सकती है, तो इसलिए हम हॉरिजॉन्टल स्केलिंग को ऑप्ट करते हैं. और हॉरिजॉन्टल स्केलिंग मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग. बट इसमें एक चैलेंज आता है, दैट इज लेटेंसी प्रॉब्लम. इसको ध्यान से समझना, ये अभी रिसेंट ईयर में ही 10 मार्क्स का भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो लेटेंसी प्रॉब्लम इज इम्पॉर्टेंट. तो अगर लेटेंसी प्रॉब्लम आए तो ऊपर जितना इकोनॉमिक्स बताया उसको एक्सप्लेन करना, एंड अब जो आगे बताऊंगी वो सारा कुछ एक्सप्लेन करना. सबसे पहली बात, लेटेंसी क्या होती है. हमने अपने एक टास्क को शुरू करा और हमारा टास्क कंप्लीट हुआ, तो कितना डिले आया उसमें, दैट इज लेटेंसी. Latency refers to the time delay between the initiation of the task and the completion of the task. Distributed computing में हमारा जो सिस्टम है उसका नेचर डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस वजह से डेटा प्रोसेसिंग में डिले आता है और इसी को हम लेटेंसी प्रॉब्लम कहते हैं. अब देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में लेटेंसी क्यों अराइज होती है, क्या उसके फैक्टर्स हैं. पहला फैक्टर है कम्युनिकेशन ओवरहेड. हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम जो है वो रिलाय करता है कम्युनिकेशन बिटवीन द नोड्स ताकि डेटा ट्रांसफर हो. हमने डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का जो डायग्राम देखा था उसमें भी हमने देखा था कि सारी नोड्स आपस में डेटा ट्रांसफर करने के लिए कम्युनिकेट करती हैं, कोऑर्डिनेशन के लिए या सिंक्रोनाइजेशन के लिए आपस में कम्युनिकेट करती हैं. तो जो टाइम लगता है कम्युनिकेशन में वो इंट्रोड्यूस करता है लेटेंसी को इन ओवरऑल प्रोसेसिंग टाइम. ठीक है, तो दिस इज कम्युनिकेशन ओवरहेड. नेक्स्ट आता है नेटवर्क लेटेंसी. हमारा जो डेटा है वो पूरे नेटवर्क के थ्रू ट्रांसमिट होना है. ठीक है, तो इसके लिए हमारे जो नेटवर्क में पैरामीटर्स होते हैं जैसे बैंडविड्थ, कंजेशन, डिस्टेंस बिटवीन द नोड्स, ये सब कुछ लेटेंसी इंट्रोड्यूस करते हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में. लास्ट आता है डेटा लोकेलिटी. जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है उसमें डेटा डिफरेंट डिफरेंट नोड्स पे पड़ा होता है. तो हमारे पास अगर कोई ऐसा टास्क आया जिसमें हमारा जो डेटा है वो मल्टीपल नोड्स पे पड़ा है तो वहां पे लेटेंसी इंक्रीज होएगी. क्यों? क्योंकि हमें डेटा ट्रांसफर करना पड़ेगा पूरे नेटवर्क के थ्रू. ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से लेटेंसी आती है डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में. अब अगर हमें एक एफिशिएंट और रिस्पॉन्सिव डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सिस्टम चाहिए तो उसके लिए हमारी जो लेटेंसी है उसको हमें रिड्यूस तो करना पड़ेगा. तो उसके लिए कुछ स्ट्रैटेजीज यूज करते हैं इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए. फर्स्ट हमारे पास आता है डेटा पार्टीशनिंग एंड प्लेसमेंट. नाम से ही पता चल रहा है हम अपने डेटा को पार्टीशन करेंगे और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सभी नोड्स के पास ऐसे वे में ताकि हमारा जब एक्चुअल कंप्यूटेशन हो रहा हो तो डेटा ट्रांसफर हमें कम से कम करना पड़े. ठीक है, so in this we place the data in close proximity to the processing node so that we can reduce the latency.
नेक्स्ट इज कैशिंग। कैशिंग हमें पता है जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है, जो भी फ्रीक्वेंटली डेटा हमें चाहिए उसको प्रोसेसिंग नोड्स के पास ही ला के रख दो, ताकि बार बार डेटा ट्रांसफर ना करना पड़े। तो इससे हमारा डेटा जल्दी एक्सेस होगा एंड लेटेंसी कम हो जाएगी। नेक्स्ट कम द लोड बैलेंसिंग। लोड बैलेंसिंग, ये भी नाम से अपने आप पता चल रहा है कि हमारा जो वर्कलोड है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट करो सभी कंप्यूटिंग नोड्स के पास। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही पर्टिकुलर नोड पे सारा का सारा वर्कलोड जा रहा है, तो इससे हमारा रिसोर्स कंजेशन हो जाएगा कुछ कुछ स्पेसिफिक नोड्स पे। नेक्स्ट वी हैव इज पैरेलल प्रोसेसिंग। पैरेलल प्रोसेसिंग में हम क्या करते हैं, एक बड़े टास्क को स्मॉल सब टास्क में डिवाइड करते हैं और वो सारे सब टास्क डिफरेंट डिफरेंट हम अपने नोड्स को देंगे और वो सब साइमल्टेनियसली उसे प्रोसेस करेंगे। तो इससे हमारी लेटेंसी कम हो जाएगी और हमारे कंप्यूटर के रिसोर्सेज अच्छे से यूटिलाइज, एफिशिएंट वे में यूटिलाइज हो पाएंगे और हमारा टास्क जल्दी कंप्लीट होगा। लास्ट इज नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन। नेटवर्क के जो पैरामीटर जो हमने प्रॉब्लम पीछे देखी थी जिस वजह से लेटेंसी आ रही थी, उनको बेटर कर दो। कैसे बेटर कर दो? रिड्यूस कर दो कंजेशन को, नेटवर्क कंजेशन को, इम्प्रूव कर दो बैंडविड्थ को, नेटवर्क की जो हॉप्स हैं वो कम कर दो। तो ये सारी चीज़ें करने से हमारी लेटेंसी प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं, मतलब रिड्यूस कर पाएंगे लेटेंसी को। आई होप पूरा लेटेंसी और इकोनॉमिक्स ऑफ कंप्यूटिंग आपको क्लियर होगा। सो थैंक यू।